खबर सामने आ रही है, सीधे रुक कर रहे हैं खबर की ओर। हरियाणा के कई जिलों में आज मौसम का मिजाज बदला है। बारिश के साथ साथ जमकर ओलावृष्टि भी हुई है। मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट आई है, तो किसानों की फसल को नुकसान पहुंचा है। बारिश के कारण तापमान में एक बार फिर से गिरावट। फिलहाल ऐसा ही मौसम रहेगा, ऐसा कहना है मौसम विभाग का। हरियाणा के कई जिलों में मौसम का मिजाज बदला और आज सुबह बारिश के साथ साथ कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई। जमकर ओले बरसे हैं। ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को नुकसान हुआ है। देखिए, किसानों के लिए ये जो बारिश है, ये जो ओलावृष्टि है, ये नुकसान लेकर आई। और इसके साथ ही मौसम विभाग की अगर माने तो आने वाले समय में मौसम जो है वो ऐसा ही बना रहेगा। मौसम बदलने से तापमान में भी गिरावट जो है वो दर्ज की गई है। और देखिए, आज सुबह से ही मौसम जो है पहले सुहावना हो गया था, उसके बाद तेज हवाएं चलने के साथ ही बारिश भी होने लगी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जब ओलावृष्टि भी हुई। ठंड एक बार फिर से बढ़ी और कहीं ना कहीं इस ओलावृष्टि ने किसानों के लिए काफी मुसीबतें खड़ी कर दी। और मौसम विभाग की अगर माने तो आगे आने वाले कुछ समय में मौसम इसी तरह का बना रहेगा। मौसम विभाग ने साफ कह दिया है कि फिलहाल मौसम इसी तरह का बना रहेगा। और ज्यादा जानकारी देने के लिए अशोक तोमर मेरे सहयोगी कलानौर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। अशोक, आज जिस तरह से सुबह से ही मौसम का रुख जो है वो बदला बदला नजर आया, बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि भी हुई है। कलानौर की अगर बात करें तो वहां पर कैसा मौसम सुबह नजर आया और अभी कैसा मौसम बना हुआ है? जी सृष्टि, मैं बताना चाहूंगा, शुरुआती दौर में कल शाम से ये मौसम खराब था, परंतु उसके बावजूद आज लगातार 3 बजे के आसपास से बारिश शुरू हुई थी और हल्की बूंदाबांदी के साथ उसके बाद लगातार 3:15 के आसपास ओलावृष्टि हुई है और भारी ओलावृष्टि हुई है, जिसके कारण आसपास के क्षेत्र में किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। जिसके अंदर चाहे किसानों को ये सरसों की जो फसल है उसके अंदर सबसे ज्यादा नुकसान, उसके साथ अब गेहूं भी की जो फसल है वो भी अच्छी चल रही थी, परंतु जो ओलावृष्टि हुई है उसके कारण गेहूं को भी नुकसान होगा और जो फसलें इसके साथ साथ सब्जियों की जो फसलें थी वो किसानों की पूरी नष्ट हो चुकी है ओलावृष्टि के कारण। जी ठीक है, आप बने रहिए। कृषि विशेषज्ञ जगदीप संधू जी भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। जगदीप जी, मौसम में बदलाव आया है लेकिन ओलावृष्टि की वजह से किसानों के लिए थोड़ी मुसीबतें खड़ी हो गई हैं। जी, ये जी जिस तरह से मौसम में अचानक बदलाव हुआ है, वैसे तो मौसम वैज्ञानिकों ने पहले ये जारी की थी चेतावनी कि शायद ऐसा संभावना है कि मौसम में बदलाव हो सकता है, लेकिन खैर ये अचानक आज जिस प्रकार से मौसम बदला और ये अचानक ओलावृष्टि जिस तरह से हुई है, तो ये संभवतः हम फसलों के लिए, किसानों के लिए बहुत नुकसानदायक है। फसलें अभी तैयारी पे हैं और जो सरसों की फसल है, जो गेहूं की फसल है और जो छोटे किसान हैं जो सब्जी या अन्य उत्पादन करते हैं, उनके लिए जहां एक तरफ आर्थिक हानि होगी वहीं उनके परिश्रम की हानि भी है। और ये कुल मिला के देखिए, किसान बेचारा क्या करे। अब बहुत से बार किसानों के ऊपर ये इस तरह की बात कही जाती है कि ये अन्यथा ही बार बार ये इस प्रकार के आंदोलन करते हैं, लेकिन आप देखिए कि प्रकृति ने ये सबूत दे दिया है कि किसान किस प्रकार से परेशान होता है। 17 प्रकार के प्राकृतिक आपदाएं किसान और किसानी को झेलनी पड़ती हैं और उन आपदाओं से निकलने के बाद, इतनी कठिनाइयां झेलने के बाद भी जब वो अपनी फसल, अपने उत्पादन को बाजार में लेके आता है तो तब उसको उचित मूल्य नहीं मिलता, सही मूल्य नहीं मिलता, तो क्या करे किसान? आंदोलन ना करे तो क्या करे? कौन सुनवाई करेगा इस किसान की? तो इसीलिए ये जो मुद्दे हैं, अभी किसानों के मुआवजे के मुद्दे हैं, बीमा के मुद्दे हैं,
उनकी एमएसपी का जो सबसे बड़ा मुद्दा है, उनके लिए जो स्वास्थ्य की सुरक्षा है, उसके लिए जो शिक्षा की सुरक्षा है, कौन कहां से मुहैया होंगी? तो किसान मजबूर है और इतना संयम और धैर्य रखने के बाद वो हारता नहीं है। ये भी इस किसान की एक अद्भुत क्षमता है और ये अन्नदाता सारे लोगों के लिए, सारे जनता के लिए अन्न पैदा करता है, सब्जी पैदा करता है, फल पैदा करता है, लेकिन फिर भी उसको ही कटघरे में खड़ा किया जाता है। ये बड़ी त्रासदी है और इस पर सरकार को अवश्य ध्यान देना चाहिए। और अब जिस तरह अब हुआ है ये ओलावृष्टि, तो इसमें देखना ये होगा कि कितनी जल्दी सरकार इस पे कार्रवाई करके उनके मुआवजे को निर्धारित करती है। ठीक है, मैं आपसे ये भी थोड़ा समझना चाहूंगी कि इस तरह की मौसम की अगर मार पड़ती है तो किसानों के पास क्या कोई उपाय होता है, जानूंगी। लेकिन उससे पहले मैं रोहतक से मेरे सहयोगी हर्षवर्धन भी जुड़ गए हैं, सीधे हर्षवर्धन का रुख करना चाहूंगी। हर्ष, बताइए कि रोहतक में कैसा मौसम? मैं चाहूंगा जिस तरीके से सुबह से ही हालांकि मौसम खराब था, बादल छाए हुए थे, लेकिन दोपहर बाद अचानक से जो है एकदम से बारिश बहुत तेज हुई और उसके बाद ओलावृष्टि भी हुई है। और इस ओलावृष्टि से हालांकि बारिश की वजह से लोगों को थोड़ा तापमान में गिरावट जरूर महसूस हुई, लेकिन ओलावृष्टि होने से जो है लोगों की समस्याएं भी बढ़ गई। देखने मात्र 10 मिनट की बारिश और ओलावृष्टि में ही पूरे शहर को जो है सफेद चादर में ढक दिया था। ओलावृष्टि इतनी ज्यादा थी कि सड़कों पर एक एक इंच तक ओले जम गए थे, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं किस तरीके से ओलों की बरसात हो रही है। और इसको लेकर के जो है कहीं ना कहीं किसानों को भी नुकसान का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से गेहूं और सरसों की फसल जो बिल्कुल तैयार खड़ी हुई थी, उसके ऊपर ओलावृष्टि के चलते जो है गेहूं और सरसों की फसल जो है बिल्कुल बुरी तरीके से बिछ गई है। रोहतक जिले की मैं बात करूं तो रोहतक जिले के शहर के अलावा आसपास के गांवों में भी काफी ओलावृष्टि है, जिससे किसानों को नुकसान हुआ है। जी सृष्टि, किसानों के लिए नुकसानदायक ये बदलाव जो मौसम में हुआ है, आम लोगों की बात करें, आम लोग कैसे देख रहे हैं मौसम में हुए इस बदलाव को? देखिए, जिस तरीके से मौसम विशेषज्ञों के अनुसार पहले भी कहा गया था कि बारिश से बूंदाबांदी तेज हो सकती है, उसके साथ ओलावृष्टि भी हो सकती है, लेकिन ऐसा अनुमान नहीं था कि ओलावृष्टि होगी। लेकिन अचानक से आज जो ओलावृष्टि हुई है उससे लोगों का जनजीवन बिल्कुल अस्त व्यस्त हुआ है। हालांकि तेज एकदम अचानक से तेज बारिश हुई है और उसके साथ साथ जो ओलावृष्टि हुई है उससे जो है सड़कें बिल्कुल एक बार सुनसान हो गई थी, क्योंकि सड़कों पर चलना भी दुर्भर हो गया कि ओलावृष्टि इतनी जबरदस्त थी। तो कहीं ना कहीं जो कहा जा सकता है कि लोगों को भी इसका नुकसान जो है सामना करना पड़ा है, क्योंकि लोग अपने जो काम के लिए जैसे निकले थे वो कहीं ना कहीं जो है किसी शेड के नीचे बैठे हुए थे या छुपे हुए थे या कहीं ना कहीं पुल के नीचे अपने व्हीकल लगा करके बैठे थे। तो ऐसे में नुकसान तो बिल्कुल हुआ है, और लेकिन जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो किसानों को हुआ है। और जिस तरीके से प्रशासन दावे करता है कि पानी शहर का 10 मिनट में निकल जाएगा, लेकिन आज देखने में आया है कि मात्र 20 मिनट की बारिश में ही शहर को लबालब कर दिया है पानी ने, और प्रशासन के दावों की पोल भी खोल दी है। जी सृष्टि, तो आप कह रहे हैं सड़कों पर पानी जमा हो गया। अशोक, कलानौर में भी क्या इसी तरह की तस्वीरें सामने आई? जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ हर्षवर्धन की बात से, क्योंकि जो शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्र में भी ऐसा और कस्बे के अंदर भी ऐसा देखने को मिला है कि जो तकरीबन 20 से 25 मिनट की जो बरसात है उसके अंदर तकरीबन 3 से 4 फीट पानी, 3 के आसपास फीट पानी यूं है पूरे से कस्बे के अंदर लबालब तैरता हुआ तो मिला। और उसके साथ साथ जो ओलावृष्टि हुई है बिल्कुल सफेद चादर आसपास के गांव में देखने को मिली है। जो शिमला का नजारा है वो बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिला, क्योंकि जो भारी ओलावृष्टि के कारण सफेद चादर बिछी हुई दिखाई दी, और जिससे जो फसलें आने वाले समय में वो लगता नहीं कि किसान इस सदमे से उबर आएगा, क्योंकि जो बरसात के कारण जो ओलावृष्टि हुई है भी जो उसे किसान अब कि उनकी फसल के उचित मुझे मुआवजा दिया जाए, ताकि इस समय पे वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, और जो फसलें जितनी भी खराब हुई है। ठीक है अशोक, ठीक है। तो देखिए, जैसा कि अशोक और हर्ष ने जानकारी दी कि ओलावृष्टि और बारिश, झमाझम बारिश होने से पानी भी सड़कों पर भर गया, जिसकी वजह से आम लोगों को भी दिक्कतें आई। और कृषि विशेषज्ञ जगदीप संधू जी भी जुड़े हुए हैं, वो भी बता रहे हैं कि किसानों के लिए थोड़ी मुसीबत ये मौसम जो है वो लेकर आया है। जगदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जब अचानक से मौसम में इस तरह का बदलाव आता है तो फिर किसानों के पास क्या विकल्प बचता है? देखिए, ये किसानों के पास ऐसा कोई विकल्प नहीं है, क्योंकि ये प्रकृति की मार है। प्रकृति की मार में ये ओलावृष्टि है, भारी बारिश है, कभी सूखा है, कभी पाला है ना, और कभी ये कीट पतंगों का, सुंडियों का, ऐसे वायरसेस का प्रकोप रहता है।
तो ये किसानों के पास कोई ऐसे विकल्प, ठोस विकल्प है नहीं। और इतने वर्षों के अनुसंधानों के बाद भी हमारे पास ऐसी कोई व्यवस्थाएं कृषि में, विश्व में नहीं बन पाई जो इन चीजों को रोक पाए। ये निरंतर होती रहती हैं और इसका नुकसान हमेशा किसान भुगतता रहा है। लेकिन इसमें सरकारों की जो नीतियां हैं, जो प्रशासन की नीतियां हैं, उसमें तत्परता, उसमें ठोस समाधान की खोज आवश्यक है। इतने कृषि अनुसंधान केंद्र हैं, कृषि विश्वविद्यालय हैं, उनके होने के बावजूद भी, निरंतर इसमें शोध होने के बावजूद भी ऐसे कोई विकल्प ठोस नहीं बचे हैं या उपलब्ध नहीं हो पाए हैं जिनसे किसानों को एक स्थायी राहत मिल सके। तो ये प्रकृति का एक चलन है, प्रकृति का एक ये साइकिल है। फिर भी किसान अपनी मेहनत करता है, अपना प्रयास करता है और हमेशा परिश्रम करता है, हारता नहीं है। यही प्रकृति के अंदर चलता आ रहा है और कोशिश होनी चाहिए। सबसे ज्यादा नुकसान कौन सी फसलों को पहुंचा है? क्योंकि मौसम विभाग तो ये कह रहे हैं कि मौसम जो है फिलहाल ऐसा ही बना रहेगा कुछ समय के लिए। देखिए, हमारा हरियाणा की अगर हम बात करें, इन जिलों की जो पश्चिमी और दक्षिणी हरियाणा के जिले हैं, इनमें अधिकतर इस सीजन में गेहूं, सरसों, यही जो ऐसी कैपिटल क्रॉप्स हैं, इनको उगाया जाता है। और जहां तक खबरें आ रही हैं रोहतक से, करनाल से, असम से और अलग अलग जगह से जो जानकारियां मेरे तक पहुंची हैं, हर जगह ओलावृष्टि और भारी बारिश इनको नुकसान पहुंचा रही है। क्योंकि अभी देखिए 14 जो अप्रैल होती है, वैसाखी पे फसलें तैयार होके कटाई शुरू हो जाती है। अब आप मान लीजिए कि 1.25 महीने का और या 1 महीने का कुछ अगेती फसल भी रहती है, कुछ पिछेती भी रहती। तो उसमें जो फसलें अभी तैयार हो गई थी, इनके भ्रूण आ गए थे, तैयार है और दाने बन चुके हैं, तो अब इनमें जो मार पड़ेगी, इससे जो फसलों का झाड़ है, जो फसलों का यील्ड है जिसको बोलते हैं, वो कितना कम होगा, कैसे कम होगा, वो फसल जब पक जाएगी और कितनी पकेगी, कितनी नहीं पक पाएगी और उसके बाद इनमें क्या ऐसी बीमारियां उत्पन्न हो सकती हैं, ये सब बाद में पता लगेगा। लेकिन तुरंत इसमें जहां भारी नुकसान हुआ है, सरकार को उसका आकलन करना चाहिए। ठीक है सर, आप बने रहिए। मेरे सहयोगी लाजपत भी जुड़ गए हैं सोनीपत से। लाजपत से जान लेते हैं वहां पर कैसा अभी मौसम बना हुआ है और मौसम में आए अचानक से इस बदलाव की वजह से कितनी समस्याएं लोगों को आई। जी बिल्कुल, देखिए सोनीपत जिला में अलग अलग विधानसभा में अलग अलग जगह जो मौसम देखने को मिला है और सोनीपत में ओलावर्षी जरूर हुई है, काफी ओलावर्षी हुई है। काफी लाभ जो है किसानों को नहीं मिला, जिससे नुकसान ज्यादा हुआ है। लाभ नुकसान जो है, किसान जो धरती पुत्र होता है, अन्नदाता होता है, उसको नुकसान हमेशा से ही लगती है। और अब जब भी मौसम की करवट बदलता है तो लगातार जो बारिश का मौसम था और जो ओलावर्षी हुई है, उससे काफी नुकसान किसान को देखने को मिल रहा है। जहां जो गेहूं की फसल थी उसमें जहां दाना आया था तो उसको भी काफी नुकसान है। और हवा जो चली थी तो उससे गेहूं जो पकने की कगार पर जो नजदीक था वो गिर चुका है, क्योंकि बड़े गेहूं जो होते हैं जिसकी तना बड़ा हो जाता है, वो गिरने की कंडीशन पे हो गया था। और जो है फसल जो है काफी ऐसी होती है, जो गेहूं की फसल है या सरसों की फसल, जहाँ सरसों के जो फूल वाली खेती थी, जहाँ पर फूल आया था अभी, और वो भी इस ओलावर्षी से नुकसान हुआ है। तो काफी नुकसान किसानों को हुआ है। तो इसलिए कहीं ना कहीं सरकार को आप जो है जिम्मेवारी लगानी होगी और किसानों की भरपाई करनी होगी, क्योंकि किसान को जो नुकसान हुआ है, जहाँ जहाँ फसल पर नुकसान हुआ है वहां पर गिरदावरी लगाई जाएगी और उससे उस फसल का ब्यौरा लिया जाएगा और नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं जो ये देश पर इस तरीके का बोझ पड़ना और आपदा पड़ना काफी बड़े नुकसान की बात होती है, क्योंकि सरकार पर भी ये बोझ है और आम आदमी पर भी बोझ है। आपदा जब भी पड़ती है तो काफी नुकसान हो जाता है। किसानों के लिए तो समस्या लाजपत खड़ी हुई है, लेकिन इस तरह से मौसम में जब अचानक बदलाव होता है तो सरकारी व्यवस्थाओं की पोल जो है वो भी खुल जाती है। प्रशासन ने किस तरह के इंतजाम किए हैं वो भी नजर आने लगते हैं, भले ही वो जल भराव की बात करें, अन्य चीजों की। तो इस तरह की तस्वीरें क्या सोनीपत से भी सामने आई? जी बिल्कुल, देखिए प्रशासन की सदा से ही लापरवाही देखने को मिलती है। प्रशासन कभी भी अपना धर्म नहीं निभाता, इसीलिए कहीं ना कहीं आम आदमी जो है प्रशासन से परेशान होता है। जिला सोनीपत एक ऐसा शहर है जहाँ से
यमुना कभी से इतिहास की अगर बात करें तो यमुना गुजरती थी और जहाँ पर पानी खड़ा हो जाता था, आज भी वही हालात है। जहाँ व्यापारी आदमी है, जो छोटे मोटे दुकानदार हैं, उनकी दुकानों में पानी घुस जाता है और काफी बड़ी परेशानी रहती है। नगर निगम और नगर पालिका लगती है, लेकिन नगर निगम और नगर पालिका सिर्फ खाना पूर्ति के लिए होते हैं। जब भी बारिश का टाइम होता है या मौसम होता है, विभाग सिर्फ खाना पूर्ति करता है और जिसका आम आदमी को भी नुकसान भुगतना होता है। ऐसे में जो नाले नालियां होते हैं या जो भी जैसी जिम्मेवारी होती है उसको निभाने में नाकामयाब रहते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं आम आदमी इस बात को लेकर परेशान रहता है और ये काफी बड़ी परेशानी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि काफी टाइम हो चुका है। मैं अभी अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं आपको तस्वीरें दिखा भी दूंगा। मैं जहां पहुंचा हूँ अभी हालात लाजपत, क्योंकि समय से ज्यादा की इजाजत नहीं दे रहे हैं तो और जानकारी हम आपसे नहीं ले पाएंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका भी और बाकी सभी का। जगदीप संधू जी, आपका भी बहुत धन्यवाद हरियाणा न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत करने के लिए।